Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome back to my channel Haridwar Pathshala. Today we are reading a new story of your Marigold book, A Little Fish Story. ये एक स्टोरी है किसके बारे में? एक लिटिल फिश यानी कि एक स्मॉल फिश के बारे में एक स्टोरी है और इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, लिटिल फिश, अ लिटिल फिश स्टोरी यानी कि लिटिल मीन्स स्मॉल, एक छोटी सी फिश के बारे में ये स्टोरी है हमारी. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. आपको पता है कि जो सी होती है, जो समुद्र होता है, उसमें बहुत सारी फिशेस रहती हैं. ठीक है, मिलियंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, बहुत सारी फिशेस रहती हैं. पर हम स्टोरी में कौन से फिश के बारे में पढ़ेंगे? एक छोटी सी फिश जिसका साइज़ क्या है, एकदम छोटा सा है, उसकी हम बात करेंगे. Now, this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. अब ये जो लिटिल फिश जिस सी में रहती है, वहाँ कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्टि. उस सी में सब कुछ है लिटिल फिश के लिए, जो चीज़ उसे चाहिए वो सब कुछ मिलेगा उस सी में, पर वो फिर भी खुश नहीं है. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट हैप्पी. आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं है. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी है, दुखी है. क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी है, यानी कि उसका साइज़ क्या है? छोटा सा, इत्तू सा साइज़ है उसका. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. वो कहती है, वो सोचती है कि सबसे छोटा होना या साइज़ में सबसे छोटा होना बहुत बुरी बात है. छोटा नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही कहती है सबसे, क्या? कि मेरे को बड़ा होना चाहिए, मेरा साइज़ बहुत छोटा है, मेरा साइज़ बड़ा होना चाहिए. जिनका साइज़ बड़ा होता है या जो बड़ी फिश हैं वो बहुत मज़ा करती हैं, बार बार ऐसा कहती है. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. वो क्या कहती है बाकी फिशेस से कि अगर मेरा साइज़ बड़ा होता तो मैं बाकी सब फिश की तरह कितनी हैप्पी होती, कितना मज़ा करती, कितनी मस्ती करती. एंड ही सेड इट इज़ सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो बार बार, इतनी बार वो बात ये रिपीट करती है कि सारी फिश को पता चल जाता है कि वो स्मॉल फिश क्या सोचती है. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt. एक दिन की बात है, वो स्विम कर रही थी बाकी सब फिशेस के साथ. इसमें स्कूल क्या कहा गया है? जहाँ सारे फिशेस एक साथ स्विम कर रही थी, वहाँ वो स्विम कर रही थी उनके साथ और सोचती है, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही व्हेन सडनली. कि लार्जर फिश कितना थैंकफुल होती होंगी गॉड को कि उन्होंने उनको कितना बड़ा साइज़ दिया है, ये सोच ही रही होती है. और अचानक से क्या होता है? सडनली मीन्स अचानक से. विद नो वार्निंग दे वुड फाउंड देमसेल्फ इन द मैश ऑफ अ ग्रेट नेट. पता ही नहीं चलता है कहाँ से, मैश मतलब कि नेट, जाला, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, ऐसे ही कोई ऊपर से फिश को पकड़ने के लिए नेट को फेंक देता है. देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट एंड जस्ट एज इट्स हॉल. अब जैसे ही कोई शिकारी जो है वो क्या फेंकता है? जैसे ही वो नेट को फेंकता है, कहाँ पर? सी में. कहाँ पर? जहाँ पे वो फिश स्विम कर रही होती हैं. तो पानी जो होता है फिश सी का, वो क्या करता है? फ्लॉन्डरिंग और स्प्लैश, यानी कि जब पानी के ऊपर हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो पानी की आवाज़ होती है ना, वैसी ही पानी की आवाज़ होती है और सारी फिश इधर उधर भागने लगती हैं कि हम किस में फंस गए? हम जाले में फंस गए, हम नेट में फंस गए, हम कैसे निकले? आपस में बात करती हैं. वॉज बीइंग emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt. और जब वो जाला लेकर, वो नेट लेकर, जो सेलर है वो सारी की सारी फिश को कहाँ डंप कर देता है? बोट में, छोटी सी बोट में डंप कर देता है. तब जो छोटी सी फिश होती है जिसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरी पढ़ रहे हैं. वो चुपके से अपने साइज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से उस नेट से
निकल पाती है। जैसे ही निकलती है वो वापस से कहाँ चली जाती है, जिस सी में वो स्विम कर रही थी उसी ठंडे ठंडे पानी में चली जाती है। और हाउ गुड इट फेल्ट, और उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो नेट से निकल पाई। क्यों निकल पाई? क्योंकि उसका साइज क्या था, स्मॉल था। अगर उसका साइज लार्ज होता, जैसे वो हमेशा सोचती थी कि मेरा साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज, अगर लार्ज साइज होता तो वो निकल पाती नहीं, वो फंस जाती जैसे बाकी फिश फंस गई हैं। He swam here and there and everywhere. वो पूरे सी में कहीं इधर स्विम कर रही है, कभी उधर स्विम कर रही है, सारी सी में स्विम करती रहती है। And some of the fish who knew him well all the rest of his life said, जिन फिशेस को वो जानती थी उनको वो सारी लाइफ क्या कहती थी कि मेरा कैसा होना चाहिए, साइज लार्ज। पर आज वो क्या कह रही है, that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. वो अब नहीं कहती है उन्हें, क्या नहीं कहती है कि मेरा साइज लार्ज होना चाहिए। वो अब खुश है अपने साइज से। क्यों? क्योंकि वही स्मॉल साइज उसको उस नेट से बचा पाया। अगर उसका साइज स्मॉल ही नहीं होता तो वो नेट से नहीं बच पाती। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ लिटिल फिश. Hope you like the story. If you like the story, please press the like button. Thank you, students.